यहाँ उपस्थित सभी माताएं और बंधु और ये मीडिया वाले लोग और आरक्षी लोग, सबको मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि बापूजी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध के लिए। लेकिन सोचने की बात ये है कि पिछले 6-7 साल से ये लगातार चलता आ रहा है। ये सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, 2007 में हमारे परम वंदनीय शंकराचार्य जी को कटघरे में रखकर फिर जेल में भेजा गया तमिलनाडु सरकार के माध्यम से, और दिवाली के दिन थे। आपको सोचना चाहिए, जब जब हमारे हिंदुओं के त्योहार आते हैं उसी समय हमारे संतों पर अत्याचार किया जाता है ताकि हम अपने त्योहार ना मना सके और हम आनंद में ना रह सके, हम दुख में जिए। यही उनकी साजिश है। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा, उसको कटघरे में ले लिया मालेगांव बॉम्ब विस्फोट के बारे में। और कितने अत्याचार ये लोग करते हैं, सरासर झूठापन होता है। आपको जानकारी देने के लिए मैं कह रही हूँ 2-4 बातें कि उसको तो एक खानविलकर एटीएस ने इतना पीटा, कमर का बेल्ट, चमड़े का बेल्ट लेकर, कि वो बेचारी बेहोश हो पड़ी। फिर उसको अस्पताल में लेके गए। उसके बाद बार बार उस पर अत्याचार होता ही रहा। उसको व्यवस्था करके एसी रूम में 4-4 एसी लगाए एक कमरे में, फिर दिन भर वहां रुकवाया गया। पानी डालते रहे ताकि उसका शरीर लकड़ी जैसा हो। उसके पैर पर लकड़ी के डंडा रखकर दोनों तरफ पुलिस ऑफिसर खड़े रहते थे और लकड़ी का डंडा घुमाते थे ताकि उसको वेदना हो। सारे के सारे जितने हिंदू पकड़े गए हैं उनके सभी हड्डियां टूट गई है, इतना पीटा है लोगों ने। और गोमांस उनके मुख में जबरदस्ती ठूसा है। इतने अत्याचार ये लोग करे हैं, ये राक्षसों से कम नहीं है। औरंगजेब के कार्यकाल में भी कभी स्त्री साध्वी को ऐसा अत्याचारित किया है, ऐसा लिखित इतिहास नहीं। उससे बढ़कर ये लोग अत्याचार करते आ रहे हैं। फिर हमारे कोल्हापुर के एक तोड़कर महाराज जी है, उन पर भी वही आरोप लगाया। फिर रामदेव बाबा जी पर यही लगाया। अभी आसाराम जी बापू पर भी यही आरोप लगाते आ रहे हैं। हमारे शेगांव के गजानन महाराज है, उनकी एक पोथी है, उसमें एक वाक्य है, सज्जना त्रास झाल्या विना राज्य क्रांति घडेना। मतलब ये है कि जितने सज्जन लोग होते हैं उनको पीड़ा दी जाती है जब जब, तब राज्य क्रांति अटल होती है, राज्य क्रांति होती है। और भगत सिंह जी का एक वाक्य है जिसकी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। एक कन्या और उसके माता पिता की आवाज सरकार सुन सकती है, लेकिन करोड़ों लोगों की आवाज उनके कान में नहीं जाती है। तो भगत सिंह ने कहा है कि अगर सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती है तो हमें इतना बड़ा आवाज करना चाहिए ताकि उनके कान फट जाए। ऐसा ही भगत सिंह ने करके दिखाया लोकसभा में बॉम्ब विस्फोट करके। मेरा ये मानना नहीं है कि हम बॉम्ब विस्फोट करेंगे, लेकिन अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे, हम शांत नहीं रहेंगे। जब तक ये अन्याय हिंदुओं पर लगातार होता रहता है तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, हमारे त्योहार हम शांति से नहीं मना पाएंगे। इसलिए अब समय आया है, उठना है हमें और हमें शस्त्र लेना है। शस्त्र कौन सा है हमारे हाथ में? ये मतदान का शस्त्र है। हमें ये सत्तांतर करना है। ये भ्रष्ट लोग जितने भी है उनको उलटकर जो अच्छे लोग हैं, जो संतों का आशीर्वाद लेकर सच्चे रास्ते पर चलते हैं, उन पर कुर्सी पर बिठाना है। लेकिन उनके सरकार में जो लोग हैं ये सारे के सारे भ्रष्ट है, सारे के सारे अनीतिमान है। उनके पास कोई नीति मूल्य है ही नहीं। और उनके ऊपर हम उंगलियां उठाते हैं। इससे बचने के लिए ये संतों पर ये आरोप लगाते हैं ताकि हमारा ध्यान उन पर से जो है वो हटकर संतों पर चला जाए। लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं है। हमें पता है हमारे जो राष्ट्र संत है, जो भी ये संत के गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो सब साफ है। वो हमें ऐसे
कभी शिक्षा नहीं देते हैं, इसलिए वे हमारे परम वंदनीय है, आदरणीय है। इसलिए अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बापूजी साफ है, सरकार कहेगी बापूजी को पकड़कर हमने गलती की है और हम शिक्षा उसकी सजा भुगतेंगे और जरूर भुगतेंगे। इसलिए हमें अब जागरूक होना है और जो शस्त्र है हमारे पास मतदान का, वो उसका सही उपयोग कर सत्तांतर करा के हमें अच्छे लोगों को सामने लाना है। यही एकमात्र इलाज है हम आसाराम जी बापू जी पर जो अन्याय हुआ है उसका परिमार्जन करने का। जय हिंद राष्ट्र। भारत माता की। प्यारे बंधुओं, बहुत सुंदर अपने हार्दिक भाव को आदरणीय श्रीमती हिमानी जी सावरकर ने व्यक्त किया और इस बात को कहा, पुनः उस भाव को हम सभी दोहराएंगे, बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी के चरणों में क्षमा मांगो और अपने मत का भी सही सदुपयोग करने के लिए हम सबों को आदरणीय सावरकर जी ने इशारा किया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए अब इसी विधा में, इसी क्रम में अखिल भारतीय संत समिति के हरियाणा प्रांत के महामंत्री हमारे बीच में विराजमान है। बड़े ही विद्वान है, ओजस्वी और तेजस्वी, यथार्थ सत्यवाद को रखने में जो माहिर है, ऐसे परम विद्वान महामंडलेश्वर श्री स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज, हरियाणा अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री महामंडलेश्वर श्री स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज अब अपने हृदय के भाव को व्यक्त करेंगे पूज्य बापू जी के चरणों में। मैं आप सबों के साथ साथ आमंत्रित करता हूं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत